हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 की एक्सरसाइज 2E के प्रश्नों को हल करेंगे। कौन सी यूनिट चल रही है हमारी? वर्गमूल। तो वर्गमूल की एक्सरसाइज 2E के प्रश्नों को हल करेंगे। क्या दिया गया है? निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए क्या दी गई है हमें संख्या। पहली दी गई है 84.8241। हमें क्या करना है? इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हमने वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना सीख लिया है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इस प्रकार लिखेंगे और पीछे से दो दो के जोड़े बनाएंगे, दो दो, और ये दशमलव के इधर। अब देखिए मैंने आपको वर्ग याद कराए थे। देखिए मैंने आपको वर्ग याद करने के लिए दिए थे 25 तक आपको वर्ग याद करने हैं। अब हमें यहाँ पे कितना दिया गया है? 84 दिया गया है। हमें पता है 9 का वर्ग कितना होता है? 81 होता है। तो एक बार 9 हम कितनी बार लिखते हैं? 3 बार। तो 9 का वर्ग कितना हो गया? 81। एक सीधी लाइन खींचेंगे और इधर वाली संख्या को हम जोड़ते हैं और इन्हें घटाते हैं। तो 9 और 9 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 18। अब 4 में से 1 गया 3, 8 में से 8 गया 0। तो 84 में से 81 गया, कितना बचा? 3। अब देखिए अगली संख्या कितनी है? 82 आ गया। अब यहाँ पे हमारा 18 है। 18 के आगे हमें कोई ऐसी संख्या लिखनी है और उसी संख्या की हमें उसमें गुणा करनी है कि गुणा करने के बाद या तो 382 आ जाए या 382 से कम रहे। देखिए हम यहाँ पे मान लिया 3 लेके चल रहे हैं, तो 3 की ही गुणा करेंगे। 3 की 3 में गुणा करी 9, 3 की गुणा 8 में करेंगे 24, 4 2 हासिल लग जाएगा। 3 की 1 मारे 3 और 2 5, कितना आ गया? 549। तो ये ज़्यादा हो गया। तो अब हम क्या करते हैं? मान लिया हम 2 बार करते हैं, तो 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे। 2 की 2 में करी 4, 2 की 8 में करी 16, 1 हासिल लग गया। 2 की 1 में करी 2 और 1 3, कितना आ गया? 364। कितनी बार गया? 2 बार। तो अब यहाँ पे दशमलव है, तो अब हम यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और दशमलव के बाद 2 लिखेंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है हमें दशमलव वाली संख्या में। जहाँ दशमलव दिया है हम वहाँ ऊपर दशमलव लगा देंगे। कितनी बार गया? 2 बार। 1 2 यहाँ लिखेंगे, 1 2 यहाँ, और जितनी बार गया 364 यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे? घटाने के बाद लिखेंगे कितना आएगा। इधर घटाएंगे और इधर जोड़ेंगे। देखिए 182 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया? 184, और 382 में से 364 घटाएंगे तो यहाँ पे बचा 8 और यहाँ पे बचा 1, 18 बचा हमारा। अब देखिए अगली संख्या कितनी आ गई? पूरा पेयर उतरेगा, कितना? 41, 1841 आ गया। अब देखिए हमारे पास संख्या कितनी है? 184। अगर हम 184 में 1 का आगे लिखें 1 और 1 की गुणा कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा? 1841 आ जाएगा। अब क्या हो गया? हमारी ये 1841 में से इसे घटाएंगे तो कितना बचा? 0, और ये जुड़ेगा। अभी जोड़ने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा पूरा चला गया। कितनी बार? हमारा उत्तर कितना आ गया? 9.21। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा 84.8241 का धन वर्गमूल कितना आ गया? 9.21। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। दूसरा देखेंगे, दूसरा किस प्रकार करेंगे। नंबर 2 हमें क्या दिया गया है? 150.0625। बिल्कुल इसी तरह भाग विधि से वर्गमूल करेंगे। सबसे पहला काम, जोड़े बनाएंगे पीछे से 2। अब देखिए दशमलव के इधर भी अलग जोड़ा बनेगा, 2 ये और 1 ये। 1 आ गया तो 1 से करेंगे 1 1 1, 1 का वर्ग 1 होता है। अब इधर वाली संख्या को हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। 1 और 1 2 हो गया, 1 में से 1 गए हैं, 0 बचा। अगली संख्या कितनी उतारेंगे? 50। अब देखिए 2 के आगे हम क्या लिखें कि 50 आ जाए या 50 से कम आ जाए। तो हम 2 के आगे मान लिया हमने 22 लिखते हैं। 22 2 की गुणा 2 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 44। अगर हम यहाँ 3 लिखते हैं, 3 की 3 में करी 9, 3 की 2 में करी 6। दिख रहा है हमें 3 बार भी ज़्यादा हो रहा है, 4 बार भी ज़्यादा हो रहा है। तो हम कितनी बार लेंगे? 2 बार लेंगे। देखिए 2 यहाँ लिखेंगे, 1 2 यहाँ लिखेंगे और 1 2 यहाँ लिखेंगे। तो 22 की 2 में गुणा करने के बाद कितना आ गया? 44 आ गया। अब देखिए अगला काम हम क्या करते हैं? इधर जोड़ते हैं और इधर घटाते हैं। 22 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 24, और 50 में से 44 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया? दशमलव। तो यहाँ हम लगा देंगे दशमलव। अगली संख्या कितनी उतरेगी? 06 आ गया। अब हम क्या करेंगे? 24 के आगे हम कोई ऐसी संख्या लिखेंगे और उसी संख्या की गुणा करेंगे। देखिए मान लिया हमने 24 के आगे 2 लिख दिया,
2 की ही गुणा करेंगे। 2 की 2 में करी 4, 2 की 4 में करी 8 और 2 की 2 में करी 4। कितना आ गया? 484। अगर हम 3 बार करेंगे तो हमारी संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए हम 2 बार करते हैं। 2 की यहाँ 2 यहाँ लिखा जाएगा। 242 की 2 में गुणा करी तो हमारा कितना आ गया? 484। अब क्या करेंगे? इधर की संख्याओं को हम जोड़ेंगे, 242 प्लस 2, और इधर की संख्याओं को हम घटाएंगे। देखिए 6 में से 4 गया 2, यहाँ 10 में से 8 गया 2, यहाँ 5 में से 1 गया तो 4। कितना बच गया हमारा? 122। और इधर की संख्याओं को जोड़ेंगे, कितना हो गया? 2 और 2 4, और ये 4 और 2 24। 242 में 2 जोड़ा तो 244। अगली संख्या क्या उतरेगी हमारी? 25। तो 25 को उतारते हैं, देखिए 25। अब हमारा यहाँ पे क्या है? 244। हमें पीछे कितना लाना है? लास्ट वाली संख्या में हम थोड़ा सा अपना अंदाजा लगा के चलते हैं, थोड़ा सा दिमाग से लगाएंगे। देखिए क्या आ रहा है पीछे? 5 आ रहा है। तो हम किन 2 संख्याओं की गुणा करें जो 5 आ जाएगा? देखिए 2 की 2 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 3 की 3 में करेंगे तो 9 आएगा। इसी प्रकार अगर हम 244 के पीछे 5 लिख दें और इसमें 5 की गुणा करें तो 5 की गुणा 5 में करी तो लास्ट का अंक कितना आएगा? 25 आएगा। तो हम 5 बार ही गुणा करके देखते हैं। देखिए 5 की गुणा 5 में करी 25, 2 हासिल लग गया। 5 की 4 में गुणा करी 20 और 2 22, 2 हासिल लग गया। 5 चौक 20 और 2 22, फिर 2 हासिल लग गया। 5 दूनी 10 और 2 12। हमारा कितना आ गया? 12,225। कितनी बार गुणा करके? 5 बार। तो 1 5 यहाँ, 1 5 यहाँ और 1 5 यहाँ भी लिखेंगे। ये हमारा पूरा विभाजित हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संख्या 150.0625, इसका धन वर्गमूल कितना आ गया? इसका धन वर्गमूल आ गया 12.25। ये आ गया हमारा आंसर 12.25। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या दिया गया है? 477.4225 ये हमें संख्या दी गई है। सबसे पहला काम पेयर बनाने का करेंगे। देखिए पेयर बनाते हैं। ये 2 का पेयर बन गया, ये 2 का बन गया, और दशमलव इधर है, ये 2 का बन गया, और ये अकेला रह गया। कितना अकेला रह गया? 4। हमें पता है 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। तो ये 2 से 1 2 यहाँ लिखेंगे। 3 बार लिखते हैं हम जब भी कोई संख्या लिखेंगे। 2 बार हो गया और तीसरी बार हमने यहाँ लिख दी। तो 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। 4 के नीचे 4 लिख गया। अब क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को घटाएंगे। 4 में से 4 गया तो 0। कितना बचा हमारा यहाँ पे? 77 लिख लिया हमने और इन दोनों को जोड़ दिया, 4 हो गया। अब देखिए 4 के आगे हमें कोई ऐसी संख्या लिखनी है। मान लिया 4 के आगे 2 लिख रहे हैं। 2 की गुणा करेंगे 8 और 4 की 2 में करी, यहाँ 4 आएगा और यहाँ 8 आएगा। कितनी बार गया? 84 बार। तो ये क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ एक बार ही करेंगे। एक यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे और एक यहाँ लिखेंगे। तो 41 में 1 की गुणा करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा। इन संख्याओं को हम जोड़ते हैं और इन संख्याओं को घटाते हैं। 7 में से 1 घटाएंगे, कितना बचा? 6। 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचा? 3। कितना बच गया हमारा? 36 बच गया। इनको जोड़ेंगे। 41 में 1 जोड़ा तो क्या होगा? 42। अब देखिए यहाँ तक हमने कर दिया। अब क्या आ गया? दशमलव। तो यहाँ हम दशमलव लगा देंगे। अगली संख्या कितनी उतरेगी? 42। 42 उतर गया। अब देखिए 42 के आगे हम क्या संख्या लिखें और उसी संख्या की गुणा करेंगे उसी में। मान लिया हम यहाँ पे 3 ले रहे हैं, तो 3 की गुणा 3 में करेंगे 9, 3 की 2 में करी 6, 3 की 4 में करी 12। तो ये अभी क्या रह रहा है? कम रह रहा है। तो हम ज़्यादा बार करके देखते हैं। देखिए मान लिया हम 6 बार करते हैं। 6 की 6 में करी 36, 3 हासिल लग गया। 6 की 2 में करी 12, 13, 14, 15, 15 का 5, 1 हासिल लग गया। 6 की 4 में करी 24 और 1 25। अभी भी कम रह गया। देखिए 8 बार करके देखते हैं। 42 के आगे 8 लिखेंगे और 8 की गुणा करेंगे। 8 की 8 में गुणा करी 64, 64 का 4 हो गया, 6 हासिल लग गया। 8 की 2 में करी 16, 16 और 6 22 का 2 आ गया, हासिल 2 लग गया। 8 की 4 में करी 32 और 2 34। हमारा कितना आ गया? 3424। 9 बार हम करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए 8 बार करते हैं। 1 8 यहाँ, 1 8 यहाँ और 1 8 दशमलव के बाद कितना आ गया? 3424। जब भी हम संख्या लिखेंगे तो अगर हम संख्या के नीचे अंक लिखते हैं तो हमारा
क्वेश्चन गलत होने के चांस कम हो जाएंगे। जैसे यहाँ 2 है तो 2 के नीचे हमने 4 लिखा, 4 के नीचे 2 लिखा, 6 के नीचे 4, तो इसी प्रकार अंक के नीचे अंक लिखेंगे तो हमारा गलती के चांस कम रहते हैं। इन्हें जोड़ेंगे और इन्हें घटाएंगे। देखिए 8 में 8 जोड़ा 16, 16 का 6 हो गया, 1 हाथ से लग गया तो 3, कितना हो गया 436। अब इन्हें घटाएंगे। देखिए इन्हें घटाने के बाद लिखते हैं हम, कितना आएगा 8, यहाँ कितना बचेगा 1, और यहाँ पे कितना बचेगा 2, तो हमारा शेष बच गया 218। 42 हमने यहाँ उतार लिया, अब कितना उतरेगा 25 उतरेगा। अब कितना आ गया हमारा 2 1 8 2 5, 21,825 लेके आना है हमें, 21,825। फिर वही बात देखिए पीछे 5 आ रहा है तो हम 436 में 5 की ही गुणा करेंगे, 436 में नहीं, 436 के आगे 5 लिखेंगे और फिर 5 की गुणा करेंगे। 436 के आगे 5 लिखा और फिर 5 की गुणा करेंगे। 5 की 5 में गुणा करी 25, 2 हासिल लग गया। 5 की 6 में करी 30 और 2 32, हासिल कितना लग गया 3। 5 की 3 में करी 15, 16 17 18, 18 का 8, 1 हासिल लग गया। 5 की 4 में करी 20 और 1 22, 20 और 1 21, कितना आ गया 21,825। कितनी बार गुणा करके 5 बार, 2 5 हो गया और तीसरा 5 यहाँ पे लिखेंगे तो कितना आ गया 21,825। ये 21,825 में से गया पूरा पूरा हमारा विभाजित हो गया। तो इस प्रकार तीसरे प्रश्न का हमारा वर्गमूल कितना आ गया 877.4225 का आंसर हमारा कितना आ गया 21.85। इसका आंसर क्या हो गया 21.85। प्रश्न नंबर इसी का 4 देखते हैं। 4 क्या क्या दिया गया है। 4 नंबर दिया गया है 225.6004। इसका हमें क्या करना है वर्गमूल करना है। देखिए भाग विधि से हम वर्गमूल करेंगे। सबसे पहला काम पेयर बनाने का, 2 2 2 और 1 1 बच गया अकेला यहाँ पे, तो 2 2 के पेयर बना लिए हमने। अब क्या करेंगे 2 दिया गया है हमें यहाँ पे, तो देखिए 1 का वर्ग कितना होता है 1 और 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो 2 ज़्यादा हो जाएगा। कितनी बार करेंगे 1 बार। 1 यहाँ लिखा, 1 यहाँ लिखा और 1 हमने यहाँ पे लिखा। 1 का वर्गमूल कितना हो गया 1 यहाँ आ गया। लाइन खींचेंगे, इसे जोड़ेंगे और इसे घटाएंगे। 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 2। अगली संख्या कितनी उतरेगी हमारी 25। एक साथ पूरा पेयर उतरेगा, जोड़ा उतरेगा। अब देखिए 2 के आगे हम क्या लिखें और उसी की गुणा करेंगे हम। तो मान लिया हम 3 लिखते हैं और 3 की ही गुणा करेंगे, तो 23 की 3 में गुणा करेंगे 69 आ गया, जो कि कम हो गया। अब देखिए 5 लिखते हैं, 25 की 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 125। 5 बार गया तो 5 बार करेंगे 25, 1 5 यहाँ लिखेंगे, 1 5 यहाँ लिखेंगे, 1 5 यहाँ लिखेंगे, और 25 की 5 में गुणा करने के बाद कितना आया 125। क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को घटाएंगे। 125 में से 125 गया, कितना बचा 0, और यहाँ पे 25 में 5 जोड़ा तो कितना हो गया 30। अब देखिए हमारा क्या हुआ, अगली संख्या हमारी कितनी उतरेगी, 1 जोड़ा उतरेगा 60 का, और यहाँ पे दशमलव आ गया तो यहाँ पे क्या लगेगा दशमलव लगेगा। अब देखिए 30 के आगे अगर हम क्या लिखें ऐसी संख्या, अगर हम 30 के आगे 1 भी लिखते हैं तो कितना आएगा 301 आएगा, और जबकि हमारी संख्या कितनी है 60, तो ये हमारी संख्या छोटी रह जाएगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 लगाएंगे और 0 लगा के अगला पेयर उतार लेंगे, कितना 600। अब हमारा कितना हो गया ये 6004, क्योंकि 0 और 4 अगला पेयर हमने उतार लिया। अब देखिए जब हमने यहाँ पे एक 0 लगाया, ना जाने के लिए जब हम यहाँ पे 0 लगाते हैं और अगली संख्या उतारते हैं तो एक 0 हमारी यहाँ पे भी लगेगी। कितना हो गया हमारा 300, कि इस 300 में हम कितने की गुणा करें जो हमारा 6004 आ जाए। तो देखिए पीछे कितना आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो अगर हम देखते हैं 2 की गुणा अगर हम 2 में कर देते हैं, 2 की गुणा 2 में करी तो हमारा कितना आता है 4 आता है। तो पहले हम 2 ही लेते हैं, 2 की गुणा 2 में करते हैं, 2 की गुणा 2 में करी कितना आ गया 4 0 0, 2 की गुणा 3 में करी 6। तो हमारा 2 बार गुणा करने पर 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे और 2 यहाँ लिखेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 6004। पूरा पूरा विभाजित हो गया। उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, वर्गमूल हमारा कितना दिया गया था 225.6004। इसका हमारा धन वर्गमूल कितना आ गया 15.02। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, इसी का क्या दिया गया है 0.5
0008281। अब देखिए क्या करते हैं, पेयर बनाएंगे पीछे से 0 0 0 0। अब दशमलव से पहले 0 है तो उस बात का तो कोई औचित्य है नहीं, तो हम यहाँ पे पहले ही 0 दशमलव लगा देंगे इसका, तो क्योंकि दशमलव से पहले 0 का कोई मतलब नहीं है इधर, तो हम कितने से भाग करेंगे। अब देखिए एक पेयर ये बन गया 2 का, एक 2 का पेयर ये बन गया, तो इन दोनों की एक 0 यहाँ पे आ जाएगी। एक 2 का पेयर ये बन रहा है तो इसकी एक 0 यहाँ पे आ जाएगी। कितना दिया गया है, 82 दिया गया है। अगर हम 9 का वर्ग करें तो कितना आ गया, 81 आएगा। तो हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे 9 लेंगे, क्या लेंगे 9 9 और 1 9, यहाँ पे 9 का वर्ग कितना आ गया 81। अब देखिए हल करेंगे, 82 में से 81 गया तो कितना बचेगा 1, और इधर जोड़ेंगे 9 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 18 आएगा। अब अगली संख्या क्या उतारेंगे, अगला पूरा पेयर उतरेगा 81 का। अब देखिए 81 में 18 में 1 कर दें तो हम हमारा कितना बन जाएगा, 1 कर दिया तो हमने कितना बच गया 181। इसी प्रकार हमारा ये पूरी तरह विभाजित हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि हमारी संख्या 0.00008281 का वर्गमूल हमारा कितना आ गया, इसका वर्गमूल आ गया 0.0091। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नांकित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, जब हम इनका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमें दशमलव के बाद 3 अंक तक, जो भी 3 अंक आएंगे 1 2 3, दशमलव के बाद 1 अंक 2 अंक 3 अंक तक हमें इनका वर्गमूल ज्ञात करना है। संख्या क्या दी गई है हमें, पहली 1.7, 1.7 हमें संख्या दी गई है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस संख्या के पीछे हम कुछ 0 बढ़ा लेंगे। देखिए 1.7 दिया गया है तो मान लिया हम इसके पीछे 0 बढ़ा लेते हैं। अगर हमें बाद में भी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसके बाद भी 0 बढ़ा सकते हैं। 0 बढ़ाने के बाद हम इसके पेयर बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4, हमने 0 0 2 2 के इसके पेयर बना लिए। ठीक है, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है, मान लो कि भाई हमारा 3 अंक आए नहीं, तो हम और 0 भी बढ़ा सकते हैं इसके आगे, क्योंकि दशमलव के बाद हम कितनी भी 0 बढ़ा सकते हैं। अब देखिए हल करेंगे, यहाँ पे 1 बच गया तो 1 से करेंगे 1 1 1 1 आ जाएगा। वही तरीका, इसे जोड़ते हैं और इसे घटाते हैं। 1 में से 1 गया तो 0, और 1 और 1 कितना हो गया 2। अगली संख्या कितनी आएगी 70, लेकिन 70 से पहले यहाँ क्या आ रहा है दशमलव, तो दशमलव ऊपर लग जाएगा। 70 उतारेंगे। देखिए अब 2 के आगे क्या लिखें हम, मान लिया 2 के आगे हम 22 लिखेंगे। अगर 22 की 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 44। 23 की 3 में गुणा करेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, कितना आ जाएगा 69। अब देखिए इसे जोड़ेंगे और इसे घटाएंगे। 70 में से 69 गया तो कितना बचेगा 1, और 23 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26। अगली संख्या हमारी क्या उतरेगी 0 0, क्योंकि 70 यहाँ तक आ गया, ये 2 बची तो इन दोनों को यहाँ उतारेंगे। देखिए 26 के आगे हम क्या लिखें जो हमारा 100 बन जाए। देखिए अगर हम 26 के आगे 1 भी लिख देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 261 आ जाता है, और जबकि हमें लाना कितना है 100, तो हम क्या करेंगे 100 रह जाएगा छोटा, तो हम एक 0 लगाएंगे नहीं जाने की, एक 0 यहाँ पे लगाएंगे और अगली 2 0 उतार लेंगे। तो अब हमारा यहाँ पे कितना हो गया 1 0 0 0। अब क्या करेंगे, देखिए हमारा कितना है 260 हो गया। अगर हम 260 के आगे हम यहाँ पे कोई संख्या लिखते हैं, मान लिया 3 लिख रहे हैं, 3 की गुणा करेंगे 9 0, 3 की गुणा 6 में करी 18, 1 हासिल लग गया, 3 की गुणा 2 में करी 6 और 1 7, हमारा कितना आ गया 7809। कम लग रहा है, अभी एक बार और करके देखते हैं। 4 की 4 में करेंगे 16, 4 की 6 में करेंगे 24, का 4 हासिल 2 लग जाएगा, 4 की 2 में करेंगे 8 और 2 10। ये क्या हो गया ज़्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे 3 बार ही करेंगे। देखिए यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ 3 लिखेंगे, कितना जा रहा है 3 बार 7809। पीछे से लिखना शुरू करेंगे 9087,
अब इसे घटाएंगे, क्योंकि जब हम घटाते हैं तो इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक लिखते हैं, इसलिए हमने इसे पीछे से लिखना शुरू किया। देखिए 10 में से 9 गया तो कितना बचा 1, यहाँ कितना रह गया 9 में से 0 गया तो 0, 9 में से 8 गया तो 1, यहाँ कितना रह गया 9 में से 7 गया तो 2। हमारा कितना आ गया 2191। अब हम क्या करेंगे, अगली 2 जीरो और उतारेंगे, 2 जीरो उतर गई और इन्हें हम जोड़ के लिखेंगे, 3 और 3 6, 0 6 2। अब देखिए दशमलव के बाद हमें तीसरे स्थान तक, तो हमारे कितने स्थान हो गए 1 2 3 स्थान हो गए, तो हम इसे यहीं भी छोड़ सकते हैं या इसे भी हल करके लिख सकते हैं। मान लिया 2 0 6, कितनी बार देखते हैं इसे भाग करके, 2 6 0 6, हमारा इसमें भाग करके देखते हैं, गुणा करके कोई एक अंक लिख के देख लिए, मान लिया 8 लिख लिया, 8 की 8 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 0 8 5 4 4, ये हमारा 8 की गुणा करने के बाद आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे एक और संख्या लिख लेते हैं 8 बार गुणा करके कितना आ गया 2 0 8 5 4 4, 8 यहाँ लिखेंगे, 1 8 यहाँ लिखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि हमारा 4 बार हमने दशमलव के बाद 4 अंक तक निकाल लिया। तो इस प्रकार हमारा 1.7 का वर्गमूल कितना आ गया, हम क्या लिख सकते हैं 1.3038। ये हमारा आ गया दशमलव के 4 स्थान तक निकाल दिया हमने। दशमलव के बाद क्या स्थान तक 1 2 3 4 स्थान तक निकाल दिया, जबकि हमें निकालना कितना था दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक। तो हमारा अगर हम यहीं तक छोड़ देंगे 3 0 3 तक ही छोड़ देंगे तो भी कोई समस्या नहीं है, और अगर एक एक्स्ट्रा कर दिया तो हमें तो भी कोई समस्या नहीं है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है 23.1। 23.1 का वर्गमूल करना है, बिल्कुल वही तरीका, पीछे हम क्या करते चले जाएंगे, जीरो लगाते चले जाएंगे। देखिए हम यहाँ पे जीरो लगा लेंगे अपनी मर्जी से, जितनी भी हम चाहें, फिर उसे बाद में बढ़ा भी सकते हैं। एक पेयर बनाएंगे, 2 3, एक पेयर इसका बन गया और एक इसका बन गया, हमने पेयर बना लिए। अब देखिए क्या करते हैं, पेयर बनाने के बाद हमारा शुरू में कितना आ रहा है 23, तो 23 को हम वर्गमूल से लेते हैं। 5 का अगर हम वर्गमूल करते हैं तो कितना हो गया 25, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, जो कि ज़्यादा हो रहा है, तो 4 का वर्ग लेंगे हम, कितना हो जाएगा 16। तो हम यहाँ लिखेंगे 4, एक 4 यहाँ लिखेंगे, एक 4 यहाँ लिखेंगे, कितना हो गया 4 का वर्ग 16 हो गया। इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और इन दोनों को घटाएंगे। 23 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, और 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। अगला काम हम क्या करते हैं, अगली देखिए यहाँ पे क्या आ गया दशमलव आ गया, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे दशमलव लगा देंगे। अगली संख्या कितनी है 10, तो 10 उतार लेंगे, कितना हो गया 710। अब देखिए 8 के आगे अगर हम कोई ऐसी संख्या लिखें, जैसे मान लिया हमने 5 लिखा और 5 की ही गुणा करेंगे, 5 की 5 में गुणा करी 25, हासिल कितना लग गया 2, 5 की 8 में गुणा करी 40 और 2 42। देखिए हम यहाँ पे ऐसी संख्या लेते हैं, अपने दिमाग में थोड़ा सा सोच के चलेंगे। जैसे 8 है, अगर हम 8 के आगे मान लिया हम 6 लिख रहे हैं, तो 8 की 6 में गुणा करके देख लो, 8 6 48 होगा, और लेके हमें कितना आना है 71 के आसपास लेके आना है। तो अगर हम 8 की 8 बार गुणा करें, 8 8 64 हो जाएगा हमें, और अगर 9 की गुणा करें 9 9 81, तो 81 ज़्यादा हो जाएगा। हमें लाना कितना 71 के आसपास लाना है। तो हम कितने की गुणा करेंगे, 8 की गुणा करके देखते हैं। 8 की 8 में गुणा करी 64, 64 का 4 हासिल का 6, फिर 8 8 64, 64 और 4 कितना हो गया 70। तो हमारा कितना आ गया 704। 8 बार करेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे, एक 8 यहाँ लिखेंगे, कितना आ गया 704। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को घटाएंगे। 88 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 96, और 710 में से 704 घटाएंगे तो हमारा कितने बचेगा 6। अब क्या करेंगे, ये 10 तो उतर गया, अगली ये 2 जीरो उतारेंगे, 2 जीरो उतर गई। अब देखिए 96 के आगे हम क्या लिखें, अगर हम 96 के आगे 1 भी लिख देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 961, और जबकि हमें लाना कितना है 600 के आसपास, तो ये संख्या तो पहले ही ज़्यादा हो रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नहीं जाने की जीरो लगाएंगे, नहीं जाने की जब एक जीरो हम यहाँ लगाएंगे तो वो जीरो हम यहाँ भी लगाएंगे, तो हमारा कितना बन गया 960। अब हम 960 के आगे वो संख्या लिखेंगे जो हमारी 600 के आगे हम क्या करेंगे 2 जीरो और उतारेंगे, अभी यहाँ पे ये वाली 2 जीरो, तो हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 60,000। तो
960 के आगे हम कोई ऐसी संख्या लिखेंगे तो जो हमारा 60,000 के आसपास आ जाए। देखिए अगर हम जो तरीका मैंने बताया, अगर हम 5 लेते हैं तो 5 की गुणा 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। 45 कम रह जाएगा, हमें कितना लाना है 60 के आसपास लेके आना है। 2 अंकों को लेके चलो अपने आप अपने मन में कि हमारी 60 दी गई है, तो हमें 9 में पहले अंक से हिसाब लगाओ, इसका पहला अंक और इसके पहले अंक। तो अगर हम 5 की गुणा 9 में करते हैं तो 9 पंजे 45 कम रह रहा है। तो अगर हम 6 की गुणा करके देखते हैं 960, 6 की गुणा करके देखो, 6 की गुणा 9 में करी कितना हो गया 54। तो 54 के आसपास ही जाएगा क्योंकि 7 9 63 हो जाएगा जो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा कितनी बार जाएगा, ये 6 बार ही जाएगा। देखिए यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे और यहाँ भी 6 लिखेंगे। 6 की 6 में करी कितना आ जाएगा, गुणा करके अलग लिख ले रहे हैं। 9606 में 6 की गुणा करेंगे, 6 की गुणा 6 में करी 36 आ जाएगा क्योंकि 3 हासिल लगने के बाद यहाँ 0 दिया गया है तो 3 उतर जाएगा। 6 की गुणा 6 में करी कितना आएगा 36 का 6 हासिल का 3। 6 की 9 में करी 54, 55, 56, 57 कितना आ गया 57,636। कितना लिखेंगे 57,636। अंक के नीचे अंक लिखेंगे ध्यान से, इन दोनों को जोड़ेंगे। 6 में 6 जोड़ा 12, एक हासिल लग गया, आ गया यहाँ पे 6 9, क्या आ गया 9,612। अब इन्हें घटाएंगे, घटाने के बाद लिखेंगे हमारा कितना आ गया, 2,364। अब क्या करेंगे, हमारी ये 0 उतर गई, एक 0 यहाँ पे उतर गई, ये 0 हमारी यहाँ पे उतर गई। अब हम क्या करेंगे, इस 0 को उतारेंगे यहाँ पे और क्या लगाएंगे, यहाँ पे कोई एक ऐसा अंक लगाएंगे जिसका इसमें भाग चला जाए पूरा या इससे थोड़ा कम रहे। देखिए बच्चों 9,612 के आगे हमें कोई ऐसी संख्या लेनी है। देखिए बिल्कुल अपने दिमाग में सोच के चलिए, मान लिया हमें यहाँ पे 23 दिया गया है या हमारा 236 दिया गया है, जो भी है, हम 5 की गुणा कर रहे हैं। 5 की 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, जो कि 45 बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमें कितना लेके आना है 23 ही लेके आना है। देखिए 3 की गुणा करेंगे 9 3 27, 27 भी ज़्यादा हो रहा है। 2 की गुणा करेंगे 2 9 18, तो दो बार ट्राई करते हैं, 2 बार देखते हैं, 2 बार जाएगा। 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे और 2 ही यहाँ लिखेंगे। 2 की गुणा 2 में करी कितना आ गया 4, 2 की गुणा 2 में करी कितना आ गया 4, 2 की 1 में करी कितना आ गया 2, 2 की 6 में करी 12, 12 का 2 1 हासिल लग गया, 2 9 18 और 1 19, कितना आ गया हमारा 1,92,244 आ गया हमारा। अब इसे हम घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 44,156। इससे आगे हम इस प्रश्न को हल नहीं करेंगे क्योंकि हमें वो देखिए 4 अंक आ गए, और जबकि वो हमसे क्या करवा रहा था, दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ही हल करा रहा था। तो हम क्या लिख सकते हैं 23.1 का हमारा धन वर्गमूल कितना आ जाएगा 4.8062। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसी का क्या है, 5 संख्या दे दी गई है, हमें इस 5 का ही वर्गमूल ज्ञात करना है। देखिए दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाने के बाद हम कितनी ही 0 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें 3 अंक लेने हैं तो कम से कम 6 तो 0 लगाएंगे ही लगाएंगे। और चूंकि हम 4 बार निकाल रहे हैं तो 8 0 लगा के चलते हैं। कितने पेयर बनाएंगे, 4 पेयर बनाएंगे कम से कम, 1 2 3 4, क्योंकि हम 4 अंक तक ही निकाल रहे हैं बार बार। तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, तो 4 पेयर में कितनी अंक आ जाएंगे हमारे 4 अंक आ जाएंगे, और 1 पेयर 5 का बन गया। तो देखिए 2 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 4। देखिए 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे और 1 2 यहाँ लिखेंगे, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 5 में से 4 घटाएंगे कितना बचा 1, और इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे, 2 और 2 क्या हो गया 4। अब क्या करेंगे, अगली 2 0 उतारेंगे। अब इतना भी ध्यान रखना है, यहाँ पे दशमलव आ रहा है तो यहाँ दशमलव लगा देंगे पहले ही। ये संख्या कितनी आ गई 100। तो 4 के आगे हमें कोई ऐसी संख्या लिखनी है। देखिए 2 लिखते हैं, 4 8 कितना हो गया 84। अगर हम 3 लिखेंगे तो 3 हमारा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 4 3 12 यहाँ पहले ही बनना है, हमें 10 के रूप में लेके आना है। तो कितनी बार करेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे और 1 2 दशमलव के बाद कितना हो जाएगा 42 की 2 में गुणा करेंगे तो क्या आ गया 84। इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को घटाएंगे, 100 में से 84 गया तो हमारा कितना बचेगा 16, और 42 में 2 जोड़ा तो हमारा कितना हो गया 44। अब क्या करेंगे, ये 2 0 यहाँ उतर गई, इन 2 0 को उतारेंगे, कितना हो गया हमारा 1600। तो 44 के आगे हम कोई एक ऐसी संख्या लिखें जो हमारा 1600 के आसपास आ जाए। मान लिया 2 ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि 4 दूनी 8, 3 से करेंगे 3 चौक 12,
तो 3 से लेके चलते हैं, क्योंकि 3 की 4 में गुणा करेंगे तो 3 चौक 12 और 5 चौक 20, तो 3 बार ही जाएगा, ये 3 बार करते हैं। 3 बार गुणा करते हैं, देखिए 3 की 3 में गुणा करी 9, 3 की 4 में करी 12, एक ऊपर हासिल लग गया, 3 की 4 में करी 12 और 1 13, हमारा कितना आ गया 1329 आ गया। लिखेंगे कितनी बार गया है, 3 यहाँ लिखेंगे, एक 3 यहाँ लिखेंगे और एक 3 इसके नीचे लिखेंगे, कितना आ गया 1329। वही तरीका, इन्हें जोड़ेंगे और इन्हें घटाएंगे। 3 में 3 जोड़ा 6, 4 और 4, इन्हें घटाएंगे, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया तो 7 और 5 में से 3 गया तो 2, कितना बचा हमारा 271 बच गया। अब क्या करेंगे, अगली ये 2 जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पे ये 2 जीरो बढ़ गई, हमारा कितना आ गया 27,100 आ गया। अब यहाँ पे कोई ऐसी संख्या लिखेंगे, मान लिया कोई एक ऐसी संख्या लिख के चलते हैं हम यहाँ पे 4 4 6 के आगे कोई संख्या लिखते हैं। अब हम 27 अपने दिमाग में सोचेंगे, 27 लेके आना है हमें, तो 4 में कितने की गुणा करें जो 27 के आसपास आ जाए। देखिए 5 लेके चलते हैं, अगर हम 5 की गुणा करें तो 5 की 4 में करेंगे तो 20 के आसपास आएगा, हमें लाना कितना है 27 के आसपास। तो हम देखते हैं 27 के आसपास कैसे आ जाएगा। अगर 6 की गुणा करें तो 6 चौक 24 हो जाएगा, और 7 की गुणा करें तो 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा कितनी बार जाएगा 6 बार। 6 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे, गुणा करके लिखेंगे, 6 की 6 में गुणा करेंगे 36, हासिल कितना लग गया 3, 6 की 6 में करेंगे 36, 37 38 39, 39 का 9 आ गया, फिर हासिल 3 लग गया, 6 की 4 में करेंगे 24 25 26 27, 27 का 7, 2 हासिल लग गया, 6 की 4 में करी 24 और 2 26, कितना आ गया हमारा 26,796 आ गया हमारा। अब देखिए वही तरीका, इसे जोड़ेंगे और इसे घटाएंगे। जोड़ते हैं, 6 में 6 जोड़ा तो 12, एक हासिल लग गया 7 4 4, कितना आ गया 4,472, और इधर घटाएंगे तो हमारा कितना बचा यहाँ पे 4 0 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0। अगली संख्या उतारेंगे कितनी 0 0, दशमलव के बाद 3 अंक तो हो गए हमारा, अब इन्हें भी उतार ले रहे हैं 0 को। अब देखिए कितनी संख्या लिखें हम यहाँ पे, जो हमारा ये कितना आ गया, अगर हम यहाँ पे 1 भी लिखते हैं 4 4 7 2, 1 भी लिखते हैं तो हमारी ये संख्या कितनी हो जाएगी 30,400 से ज़्यादा हो जाएगी, 44,701। तो हम हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम 0 लगा देंगे, 0 ना जाने की 0 और फिर 2 0 और उतार लेंगे यहाँ पे, तो हम इसे यहीं पे छोड़ सकते हैं। हमारा दशमलव के बाद 3 अंक तक हमारा 5 का वर्गमूल हमारा कितना आ गया 2.2360। चौथा पार्ट देखते हैं इसी प्रश्न का। दिया गया है हमें 237.615। देखिए दशमलव के बाद हमें 3 अंक लेने हैं, तो 1 अंक यहाँ से आ गया, 1 अंक हमारा यहाँ से आ जाएगा। तो हम पहले अपना इसका हिसाब बना के चलते हैं। देखिए 1 अंक हमें पूरा लेके चलना है, एक जोड़ा इससे बन जाएगा, एक जोड़ा हमारा इससे बन गया, 2 अंक हो गए, एक जोड़ा इससे बन गया और एक इससे बन जाएगा, क्योंकि हम दशमलव के बाद 4 स्थान तक ले रहे हैं और दशमलव से पहले एक इससे बन गया और एक इससे बन गया। करते हैं इस प्रश्न को हल। हमने यहाँ पे ये 0 इसलिए लगाई हैं क्योंकि हमें दशमलव के बाद 4 अंक तक निकालना है। देखिए एक इससे बन जाएगा, 1 2 3 और एक 4 अंक बन जाएंगे हमारे। 2 बच रहा है यहाँ पे, देखिए 1 का वर्ग कितना आएगा 1, 2 का वर्ग 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार करेंगे, 1 1 1 और यहाँ पे भी 1। इन दोनों को जोड़ेंगे और इन दोनों को घटाएंगे, 2 में से 1 गया तो 1 और 1 में 1 जोड़ा तो क्या हो गया 2। अगली संख्या हमारा कितनी उतरेगी, पूरा पेयर उतरेगा, जोड़ा 37। अब देखिए 2 के आगे हम क्या लिखें जो हमारा 137 हो या 137 से कम हो। मान लिया हम यहाँ पे लिख रहे हैं 3 लिख के चल रहे हैं, तो 23 में 3 की गुणा करी तो हमारा कितना आ गया 69। देखिए 5 बार करते हैं, 5 लिखी 2 के आगे 5 लिखी, 25 की 5 में गुणा करी तो हमारा कितना आ गया 125। तो यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, 25 की 5 में गुणा करी तो कितना आ गया 125। 137 में से 125 घटाएंगे तो हमारा कितना बचा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, 12 बचा। 25 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ गया 30। अगली संख्या क्या उतारेंगे हम, अगली संख्या उतारेंगे 61, क्योंकि 37 यहाँ उतर गया, 61 यहाँ उतर गया, और 61 उतारने से पहले हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे दशमलव लग गया। संख्या कितनी है हमारी 30। अब देखिए 30 के आगे हम क्या लिखें,
4 लिखते हैं क्योंकि 4 की 3 में गुणा करेंगे, 4 लिखा, 4 की 4 में गुणा करी 16 और 4 की 3 में करी 12, कितना आ गया 1216। 1216 कितनी बार, 4 बार गुणा करने के बाद, तो 4 3 बार लिखेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और इन दोनों को घटाएंगे। देखिए घटाते हैं और जोड़ते हैं, 803 कितना आ गया 308, और इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5 और 4 कितना आ गया 45। 61 यहाँ पे उतर गया, यहाँ पे कितना उतरेगा 50। संख्या हमारी कितनी है 308। 308 के आगे कोई ऐसी संख्या लिखते हैं जो 45 के आसपास बन जाए। देखिए क्या संख्या ले सकते हैं हम, अगर हम एक बार ही लेके चलें, क्योंकि 2 बार गुणा करेंगे तो 60 के आसपास हो जाएगा, एक बार ही लेके चलते हैं। देखिए 1 1 और यहाँ पे 1, कितना आ गया 3081। इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 3082, और इन दोनों संख्याओं को घटाएंगे। यहाँ पे कितना बचा 10 1 9 बचा, यहाँ से घटाएंगे, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, कितना बचा हमारा 1419। अब क्या करेंगे, 50 उतर गया, अगली 2 जीरो उतारेंगे, 2 जीरो उतर गई। 3082 में हमें गुणा करनी है, कितने की, जो हमारा इसके आसपास आ सके। देखिए हम कितने की गुणा करते हैं, मान लिया हम 4 लेके चलते हैं, क्योंकि 4 की गुणा 3 में करेंगे 12 हो जाएगा, और 5 की 3 में करेंगे तो 15 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार ही गुणा करते हैं। 4 की 4 में करी 16, 1 हासिल लग गया। 4 की 2 में करी 8 और 1 9, 4 की 8 में करेंगे 32, 32 का 2, 3 हासिल का यहाँ पे आ गया, और 4 की 3 में करी 12, कितना आ गया हमारा 1,23,296। लिखते हैं 1,23,296। कितनी बार गुणा करने के बाद, 4 बार, 1 4 यहाँ, 1 4 यहाँ और 1 4 यहाँ। लिखते हैं, इन्हें जोड़ेंगे और इन्हें घटाएंगे। 4 में 4 जोड़ा 8 और 2 803, इन्हें घटाएंगे, घटाने के बाद यहाँ पे कितना बचेगा 4, 9 में से 9 गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना बचेगा 6 और यहाँ 8 1, कितना बच गया हमारा 18,604 बच गया हमारा। अब क्या करेंगे, अगली 2 जीरो उतारेंगे, फिर वही तरीका, क्या लिखें इसके आगे, मान लिया हम इसके आगे 6 लिख रहे हैं, 6 बार गुणा करेंगे, 6 यहाँ करेंगे, तो 6 बार इसकी गुणा करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा 1 8 4 9 7 1 6, और इसे हम यहीं पे छोड़ देंगे। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, वर्गमूल निकाला हमने किस संख्या का, 237.615 का, 237.615 का वर्गमूल हमने दशमलव के 3 स्थान तक निकालने के बाद हमारा क्या आ गया 15.4146। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 0.016 हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है दशमलव के 3 स्थान तक। देखिए कितने दिए गए हमें, एक तो इससे आ जाएगा, एक इससे आ जाएगा 2, एक इससे आ जाएगा 3 और एक इससे आ जाएगा 4। दशमलव के बाद हम 4 स्थान तक आसानी से निकाल सकते हैं जीरो बढ़ा के। देखिए शुरू में 0 लग रही है तो हम यहाँ 0 लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, 0 1 दिया गया है हमें, तो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक इसके नीचे करेंगे, कितना बचेगा, यहाँ पे 1 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 2, 1 में से 1 घटाएंगे 0, तो अगली संख्या हमारी कितनी उतर जाएगी, पूरी 60 उतर जाएगी। अब देखिए 2 के आगे हम क्या लिखें जो 60 में भाग चला जाए, मान लिया हम 2 लिखते हैं, क्योंकि 22 की 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 44, और 23 की 3 में गुणा करेंगे तो 69 ज़्यादा हो जाएगा। 2 लिखते हैं, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 22 की गुणा 2 में करी, कितना आ गया 44। इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और इन दोनों को घटाएंगे। देखिए 10 में से 4 गया तो 6, 5 में से 4 गया तो हमारा कितना बचा 16। इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 22 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ गया हमारा 24। अब देखिए अगली संख्या क्या उतरेगी हमारी, 60 यहाँ उतर गई, तो यहाँ पे कितना उतरेगी, 2 जीरो उतरेंगे। देखिए 24 के आगे हम क्या संख्या लिखें, 24 के आगे हम क्या संख्या लिखें जो हमारा 1600 के आसपास बन जाए। देखिए 6 बार गुणा करके देखते हैं, 6 की 6 में करी 36, हासिल 3 लग गया, 6 की 4 में करी 24, 25 26 और 1 27 का 7, हासिल 2 लग गया, 6 की 2 में करी 12 और 2 क्या आ गया 14, 1476 आ गया हमारा। यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे और यहाँ भी 6 लिखेंगे, कितना आ रहा है गुणा करने के बाद 1476। जोड़ेंगे, 6 में 6 जोड़ा 12 का 2, 1 हासिल लग जाएगा 5 और 2 यहाँ पे, कितना आ गया हमारा 252।
इसे घटाएंगे, 10 में से 6 गया तो कितना बचा हमारा 4, 9 में से 7 गया तो कितना बचा 2, और यहाँ पे कितना बचा 1, 124 आ गया। अब क्या करेंगे, अगली दो संख्या उतारेंगे, या हम इसे यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, हमारा ये आंसर भी यहाँ पे सही होगा। हम हर बार दशमलव के बाद 4 स्थान तक निकाल रहे हैं। देखिए अगला स्थान भी निकालते हैं, पर गुणा कर सकते हैं 4 बार, 4 की 4 में गुणा करेंगे, या आप इसे यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो हमसे हर बार दशमलव के बाद 3 स्थान तक निकलवा रहा है। आप हर बार दशमलव के बाद 3 स्थान तक ही निकालिए तो हमारा सवाल सही रहेगा। कोई ज़रूरी नहीं है आप दशमलव के बाद 4 अंक तक निकालें। 4, 1, 4, 6, मैंने हर बार 4 अंक तक निकाला है, 1, 2, 3, 4, तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं इसे 15.414 0.126। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.016। इसका वर्गमूल हमारा कितना हो गया 0.126। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। 0.016 का वर्गमूल कितना आ गया 0.126। प्रश्न नंबर 3 इस एक्सरसाइज का अगली वीडियो में कराऊंगा दूसरे पार्ट में, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तब तक के लिए आप और वीडियो देखते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।